नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने मंगलवार 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। तो वहीं आज यानी कि बुधवार को ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार की अदालत में ईडी ने पंकज मिश्रा को हाजिर किया, जहां ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी। तो कोर्ट ने पंकज मिश्रा को लेकर के 7 दिनों की रिमांड दी है। सीधी तस्वीर इस वक्त देखिए, जहां कोर्ट परिसर में पंकज मिश्रा को लाया गया है। आपको बता दूं कि मंगलवार की देर शाम ही पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद कोतवाली थाने में पंकज मिश्रा की रात बीती है और वहीं सुबह पंकज मिश्रा का मेडिकल चेकअप कराया गया, कोविड टेस्ट कराया गया और उसके बाद पंकज मिश्रा को कोर्ट लाया गया, जहां ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी। तो पंकज मिश्रा को 6 दिनों की रिमांड पर ईडी ने ले लिया है और अब देखना होगा कि अपनी राजनीति, आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में को लेकर के पंकज मिश्रा क्या कुछ कहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने संपत्ति अर्जित की है उसका क्या वो ब्यौरा देते हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से जो छानबीन हुई है, जो पूछताछ हुई है और जो पंकज मिश्रा का नाम सामने आया है, इसमें पंकज मिश्रा ईडी के सवालों का कितना सहयोग करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पंकज मिश्रा को लेकर के पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन पंकज मिश्रा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें ये यकीन था कि ईडी जो है वो पंकज मिश्रा तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन यही वजह है कि पंकज मिश्रा जो है वो ईडी की कार्रवाई को गीदड़ भभकी कह रहे थे। लेकिन अब फाइनली पंकज मिश्रा ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। कोर्ट परिसर पंकज मिश्रा को लाया गया है। 14 दिनों की रिमांड ईडी ने कोर्ट से मांगी थी, लेकिन 6 दिनों की रिमांड पर पंकज मिश्रा अब ईडी लेगी और पंकज मिश्रा से पूछताछ करेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि पंकज मिश्रा को लेकर के पिछले कई दिनों से कई सवाल जो हैं वो सामने आ रहे थे। जब से सीए सुमन के आवास से 19 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए, उसके बाद से पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई, सीए सुमन की गिरफ्तारी हुई और इस पूरे मामले में अब तीसरी बड़ी गिरफ्तारी जो है वो सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की हुई है। और अब देखना होगा कि अवैध माइनिंग में पंकज मिश्रा का कितना हाथ होता था। साहिबगंज में अवैध और वैध में तरीके से जिस तरीके से माइनिंग और स्टोन माइनिंग का काम किया जाता था, कहीं ना कहीं यह कहा जाता है कि पंकज मिश्रा की एक मजबूत पकड़ थी। और इसके साथ ही अगर हम हेमंत सरकार की बात कर ले तो हेमंत सरकार में पंकज मिश्रा की एक मजबूत पकड़ थी। रसूखदार में पंकज मिश्रा का नाम शामिल होता था। वहीं पंकज मिश्रा आज ईडी की गिरफ्त में है और पंकज मिश्रा ने किस तरीके से अपनी संपत्ति अर्जित की है, इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो पंकज मिश्रा से ईडी लेगी। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर ईडी छापेमारी की और इस दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और कई कंपनी के दस्तावेज भी ईडी को हाथ लगे हैं। इलीगल डॉक्यूमेंट्स ईडी को हाथ लगे हैं। और इसके साथ ही पंकज मिश्रा को ईडी ने 2 बार सम्मन किया था, लेकिन पंकज मिश्रा अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। लेकिन तीसरी बार पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंचे और जिस दिन पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंचे 10 घंटे तक ईडी पंकज मिश्रा से पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद पंकज मिश्रा देर शाम गिरफ्तार भी हो गए। और इसके साथ ही पंकज मिश्रा के सहयोगी डाहू यादव व बच्चू यादव से ईडी अब भी लगातार पूछताछ कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि पंकज मिश्रा के सहयोगी और सबसे करीबी में शामिल डाहू यादव व बच्चू यादव हैं और यही वजह है कि डाहू यादव व बच्चू यादव से ईडी अब भी पूछताछ जारी रखी है और पंकज मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।